जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। केरल स्टोरी, इस मूवी की चर्चा इस समय हर जगह पर चल रही है और हर कोई यहाँ पर इस मूवी की तुलना कर रहा है द कश्मीर फाइल्स से। कश्मीर फाइल्स पिछले दिनों में एक सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक रही थी। उसकी चर्चा इससे क्यों हो रही है, इसी बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और सबसे बड़ी शॉकिंग बात तो ये है कि ये मूवी इस समय प्रभास की आदिपुरुष और शाहरुख खान की जवान से भी ऊपर IMDb की टॉप एंटिसिपेटेड मूवीज़ में सबसे ऊपर चल रही है। तो ऐसे में इस मूवी के साथ कई सारे ऐसे फैक्टर्स जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं जो कि पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं कि भारी विरोध और बैन की चर्चाओं के बीच में भी ये मूवी शायद हिट हो सकती है। दरअसल आदा शर्मा स्टारर डायरेक्टर सुदीप्तो सेन की फिल्म का टीजर पिछले साल नवंबर में आया था। कमाल की बात यह थी कि टीजर में फिल्म का एक भी सीन नहीं था। वीडियो शुरू होता है तो अदा शर्मा अपने किरदार में बुर्का पहने बैठी दिखती हैं और उनके पीछे बाड़ पर लगी तारों के पीछे बर्फीली चोटियां नजर आती हैं। अदा अपना नकाब हटाती हैं और बताना शुरू करती हैं कि वो पहले नर्स बनकर लोगों की सेवा करना चाहती थी और उनका नाम शालिनी उन्नीकृष्णन था, लेकिन अब वो अफगानिस्तान की जेल में बंद एक ISIS टेररिस्ट फातिमा बा है। अदा के किरदार के दोनों नाम एक धर्म से दूसरा धर्म अपनाने की मजहबी कहानी बताते हैं। दो ऐसे धर्म जिन्हें सिर्फ नाम से पहचानना काफ़ी आसान है। और इसी टीज़र में अदा के किरदार ने दो बड़े दावे किए हैं जो कि आजकल काफ़ी विवाद बटोर रहे हैं। पहला ये कि शालिनी उन्नीकृष्णन की तरह ही 32,000 लड़कियां कन्वर्ट करी जा चुकी हैं और सीरिया यमन में उनकी जान जा चुकी है। दूसरा दावा ये कि केरल में नॉर्मल लड़कियों को खूंखार टेररिस्ट में कन्वर्ट करने का एक भयानक खेल चल रहा है। सेक्स रेशियो, साक्षरता दर और विकास दर के मामले में सबसे टॉप पर परफॉर्म करने वाले भारतीय राज्यों में से एक केरल के बारे में अगर किसी फिल्म में ऐसे दावे हों तो ये नेचुरल सी बात है कि कंट्रोवर्सी तो होगी। द केरल स्टोरी की कहानी पर जहां कई हस्तियों ने आपत्ति दर्ज कराई है तो वहीं इस पर बैन की मांग भी होने लगी। आपत्ति के बड़े कारणों में से एक है 32,000 लड़कियों के साथ वैसा होने का दावा जैसा द केरल स्टोरी की लीड किरदार के साथ हो रहा है। दूसरी तरफ सिनेमा और राजनीति के कई जाने माने नाम इसे सपोर्ट भी कर रहे हैं। फिल्म के प्रोड्यूसर विपुल शाह ने कहा है कि उनकी फिल्म हज़ारों लड़कियों की आवाज़ बनेगी। उन्होंने हाल ही में ये भी कहा कि उन्हें लड़कियों का दर्द समझे जाने की उम्मीद थी, ना कि 32,000 के आंकड़े पर विवाद होने की। मगर इस पूरे विवाद से लोगों को पिछले साल की सबसे कमाऊ बॉलीवुड फिल्मों में से एक की याद आने लगी। द केरल स्टोरी के टीजर में धर्म बदलना, ISIS, आतंकवाद जैसे तमाम कीवर्ड थे जो एक विचारधारा के बचाव में जमकर डटी रहने वाली सोशल मीडिया चर्चाओं में काफ़ी हॉट रहते हैं। माहौल ऐसा बनने लगा कि लोगों को तुरंत पिछले साल आई द कश्मीर फाइल्स याद आने लगी। द कश्मीर फाइल्स और द केरल स्टोरी में एक कॉमन थ्रेड भी है। जहां अनुपम खेर की फिल्म ने धर्म अलग होने के चलते एक कम्युनिटी को बर्बर आतंकी हिंसा का शिकार होते दिखाया, तो वहीं आदा शर्मा की फिल्म का ट्रेलर लड़कियों का धर्म बदलकर उन्हें आतंक फैलाने का एक टूल बनाने की कहानी कहता दिख रहा है। दोनों ही फिल्मों में आतंकी कहानी है। दोनों ही कहानियों में विक्टिम और विक्टिमाइजर सेम धार्मिक पक्षों को रिप्रेजेंट करते हैं। विवेक अग्निहोत्री की अनुपम खेर स्टारर द कश्मीर फाइल से भी गर्मा गर्म सोशल मीडिया बहसों को काफ़ी मसाला मिला था। कश्मीर फाइल्स पिछले साल की सबसे ज़्यादा कामयाब हिंदी फिल्मों में से एक थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मात्र 15 से 20 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड करीब 340 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन किया था। मेकर्स के लिए कश्मीर फाइल्स के बारे में ये कहना गलत नहीं होगा कि इनके लिए किसी जैकपॉट की तरह था, लेकिन एक साल से भी ज़्यादा समय पहले आई इस फिल्म को लेकर अगर लोगों की राय पूछी जाए तो जवाब दो बिल्कुल ही अलग अलग राजनीतिक वैचारिक ध्रुवों पर जाकर मिलते हैं। ये बताने के लिए कोई रॉकेट साइंस सीखने की ज़रूरत नहीं है कि केरल स्टोरी को लेकर भी जनता की राय उसी लेवल पर डिवाइड हो रही है जैसी कि कश्मीर फाइल्स के साथ हुआ था। सोशल मीडिया की वर्चुअल लाइफ और रियल लाइफ में द केरल स्टोरी के बारे में लोगों से बात करके ये आसानी से समझा भी जा सकता है कि आखिर चल क्या रहा है। किसी फिल्म की पॉलिटिक्स, विचारधारा और सोशल मीडिया मैसेज एक किनारे रखकर अगर सिर्फ फिल्म बिजनेस के लिहाज से एक गोल्डन चांस की तरह हम देखें तो आपको यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिविटी ही दिखेगी। किसी प्रोडक्ट को लेकर लोगों की राय बिल्कुल डिवाइड होना प्रोडक्ट के इग्नोर हो जाने से कहीं ज़्यादा बेहतर होता है। इसलिए सबसे ज़्यादा फायदे की बात यह है कि भले द केरल स्टोरी को जनता के एक पक्ष से काफ़ी सपोर्ट और दूसरे पक्ष से काफ़ी आलोचनाएं मिल रही हों, भले केरल के कई एक्टिविस्ट, लॉयर, जर्नलिस्ट फिल्म को घेरने की तैयारी में दिख रहे हों, लेकिन द केरल स्टोरी को ज़ोरदार चर्चा और माहौल तो मिल गया है। IMDb के हिसाब से 2023 में सबसे ज़्यादा इंतजार करी जाने मूवीज़ में और शोज़ की लिस्ट में केरल स्टोरी टॉप कर रही है। इस लिस्ट में शाहरुख खान की जवान और प्रभास की आदिपुरुष से भी ऊपर ही मूवी ट्रेंड कर रही है। लॉकडाउन के बाद से फिल्म बिजनेस का ट्रेंड ये कहता है कि अगर किसी फिल्म के कंटेंट में सरप्राइज या शॉक फैक्टर है और वो पिछले फिल्मों से कुछ एकदम अलग टॉपिक लेकर आ रही है तो उसके चलने के चांसेस सॉलिड हो जाते हैं। द केरल स्टोरी किस तरह के पॉलिटिकल बैकग्राउंड के साथ आ रही है, उसमें शायद आखिरी चर्चित फिल्म द कश्मीर फाइल्स ही थी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि केरल स्टोरी 30 से 35 करोड़ रुपए के बजट में बनकर तैयार हुई है। इसके लिए माहौल तो बन ही गया है।
ऊपर से इसकी रिलीज़ भी हिंदी समेत 5 भाषाओं में हो रही है। विवादित टॉपिक से इतर अगर द केरल स्टोरी टेक्निकली एक मजबूत स्टोरी टेलिंग लेकर आती है और जनता से इसे तारीफ मिलती है तो ये साल की सबसे बड़ी सरप्राइज हिट्स में से एक हो सकती है, ठीक वैसे ही जैसे कि द कश्मीर फाइल्स हुई थी। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।